पाकिस्तान में मुआशी नज़्म नस्क बतदरीज इस हद तक खराब हो गया है कि मईशत एक मालियाती बहरान से निकलते ही दूसरे मालियाती बहरान की तरफ चली जाती है। इस मसले की वजह अवामी मालियात का नाकिस इंतजाम और मईशत में गैर हल शुदा साख्ती मसाइल हैं, जिन्हें खराब इंतजाम और नाकिस तर्ज हुक्मरानी ने और बढ़ा दिया है। इसके नताइज भी वाज़े हैं, जिनमें मैक्रो इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम, महंगाई, नाकिस अवामी खिदमात, समाजी शोबों में मुजरमाना गफलत, वसी पैमाने पर बदउनवानी, बिजली की बंदिश, बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत और कर्जों की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। IMF प्रोग्राम की शराइत के तौर पर कुछ इस्लाहात नाफिज हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम मुकम्मल होता है या हुकाम की जानिब से खत्म कर दिया जाता है तो फिर तमाम इस्लाहात वापस ले ली जाती हैं। ऐसा लगता है कि 23 बरस बाद भी कुछ नहीं बदला। नाकिस माशी हुक्मरानी के नताइज का ये खुलासा मौजूदा माशी बदहाली की भी वजाहत करता है। चंद मुस्तस्नियात के अलावा कई दहाइयों तक यके बाद दीगरे आने वाली सिविल और फौजी हुकूमतों ने ऐसी ही पॉलिसियों पर अमल किया जिन्होंने पाकिस्तान के साख्ती मुआशी मसाइल में किरदार अदा किया या उनको तकवीत दी। दर हकीकत इन हुकूमतों की खारजा पॉलिसी और मुआशी नज़्म नस्क ऐसा था जिसमें मुल्क खुद इन्हिसारी इख्तियार करने और अपनी मुआशी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल अमल तरक्की की राह तलाश करने की बजाय बैरूनी माली इमदाद और कर्ज लेने पर इन्हिसार करता गया। ये रुझान हमें उस मुकाम पर ले आया है जहाँ दोस्त ममालिक और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से फंड या कर्जे हासिल करने को अब हुकूमती हुक्काम और यहाँ तक कि मीडिया के कुछ हिस्से भी बड़ी पॉलिसी कामयाबी बताते हैं। इस तरह के दावे नाकाबिल यकीन होते हैं क्योंकि दूसरों के पैसे पर गुजारा करना शायद ही किसी कौम की कामयाबी हो। ये दावे हुक्मरान अशरफिया को झूठी तसल्लियां देते हैं, लेकिन मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं करते। मुल्क में बार बार आने वाले मुआशी बहरान का माखिज यकीनन इसका मालियाती खसारा है। हमारी हुकूमतें अपने वसाइल से बढ़कर खर्च करती हैं और वसाइल को बढ़ाने के लिए तैयार भी नहीं है। मालियाती खसारा मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम, बुलंद अफरात ज़र और अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सबब रहा है। कई दहाइयों में बजट खसारे और अदायगियों के तवाज़ुन को गैर फ़ाल इक़्तिसादी पॉलिसियों के ज़रिए तक़वियत दी गई और नुमाया तौर पर मुल्क की बैरूनी सफ़बंदियों ने भी इसमें किरदार अदा किया। सर जंग के दौरान पाकिस्तान के मगरबी इत्तेहादियों ने माली खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को आसान कर्जों की पेशकश की थी। यही वजह है कि यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों जिन पर शहरी या देही अशरफिया गालिब थी, उन्होंने इस्लाहात लाने, खातिर खा रेवेन्यू बढ़ाने और खुद पर टैक्स लगाने या अपने हामियों पर टैक्स आयद करने से परहेज किया। तरक्की और तलब पूरी करने के लिए बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार की एक वजह बैरूनी इमदाद की दस्तयाबी रही। सर जंग के दौरान मिलने वाली इमदाद की वजह से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बने और फिर अस्करी माहिदों के नतीजे में ये मजीद मजबूत हुए। इसके बाद 1980 की दहाई में अफगानिस्तान से सोवियत कब्जा खत्म करने के सिलसिले में पाकिस्तान को मगरबी इमदाद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 11 सितंबर के हमलों के बाद पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट लाइन मुल्क बना और अमेरिका की नजरों में इसकी अहमियत मजीद बढ़ गई। इसके नतीजे में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को कम करने के लिए माली वसाइल की फराहमी और IMF की माली मुआवनत के साथ साथ कर्जों की तंजीम नौ के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें की गयी।